देखिए, आज भारत की जन्म दर जो है वो 2 से भी नीचे आ चुकी है। हमारे यहाँ पर एक जनसांख्यिकी असंतुलन तैयार हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन का इम्बैलेंस तैयार हो रहा है। कुछ सालों बाद जब अक्षम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और क्षमतावान लोगों का पॉपुलेशन घट जाएगा, तो भारत हर हाल में, आजकल हम अक्सर देख रहे हैं कि कई फिलोसोफर जो अपने आप को मानते हैं, वैचारिक डिस्कशन जगह जगह पे जो हो रहे हैं, वो पॉपुलेशन के ऊपर अक्सर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर पॉपुलेशन को ऐसा बता रहे हैं कि इससे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, पर ये आधी अधूरी बातें बता रहे हैं और उसमें से जो सच है वो छुपा ले रहे हैं। ये कॉलेजेस में जाते हैं, ये अलग अलग मंच के ऊपर जाते हैं और वहाँ पॉपुलेशन के बारे में, क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में और पॉपुलेशन रोकने के बारे में बात करते हैं। आज अगर हम ये देखें कि इन बातों की जरूरत किनको है, पॉपुलेशन को रोकना किन्होंने चाहिए, ये बात कर रहे हैं जहाँ वैचारिक लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जहाँ सक्षम लोग हैं, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, इन तक ये बातें पहुंच रही हैं और इन्हीं को ये समझा रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो। पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तभी देश बचेगा, तभी धरती बचेगी, तभी पूरा क्लाइमेट बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा। पर हकीकत में इसकी ज़्यादा ज़रूरत इनको नहीं है और जो मिडिल क्लास जो इनको सुन रहा है या आज का युवा, उनको ये लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, जनसंख्या संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। देखिए, आज भारत की जन्म दर जो है वो 2 से भी नीचे आ चुकी है, मतलब 2 लोग मिलकर भी उनकी जो ज़रूरतें हैं, 2 बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं और जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो गरीब लोग, आदिवासी लोग या जिनकी क्षमता नहीं है बच्चों को परवरिश देने की, अच्छी शिक्षा देने की और भारत के तरक्की में उन युवाओं का योगदान होना चाहिए, ऐसे बच्चे पैदा करने की, वो लोग इन बातों को नहीं सुन रहे हैं और वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बच्चे कम पैदा करने चाहिए क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है वो अच्छी परवरिश और अच्छे नागरिक बना सके और देश की तरक्की में योगदान दे सके। पर सुन जो रहे हैं वो आज के युवा पढ़े लिखे, क्षमतावान और पैसे से भी, बुद्धि से भी, शारीरिक से भी, सब चीज़ों से वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। पैदा करना तो छोड़िए, वो सबसे बड़ी बात, वो लेट शादी कर रहे हैं और उसके बाद में बच्चे हो नहीं रहे। तो हमारे यहाँ पर एक जनसांख्यिकी असंतुलन तैयार हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन का इम्बैलेंस तैयार हो रहा है। मतलब जो लोग क्षमतावान हैं वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और जो लोग अक्षम हैं वो लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। उनकी सारी डिपेंडेंसी सरकार की सब्सिडीज, सरकार की स्कीम और सरकार के योगदान के ऊपर ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इससे हो ये रहा है कि कुछ सालों बाद जब अक्षम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और क्षमतावान लोगों का पॉपुलेशन घट जाएगा, तो भारत हर हाल में गरीब देश बनने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्षमतावान लोग ही देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। आज अगर हम दुनिया की तरफ अगर देखेंगे, जैसे चाइना या फिर हम अरब वर्ल्ड देखिए या यूरोप, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, क्योंकि उन लोगों ने भी इसी तरह की स्कीम्स अपने यहाँ लगाई थी और उसके कारण वो लोग अब उसके दुष्परिणाम देख रहे हैं और अब वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और हम लोग आज भी वही दकियानूसी सोच अपने यहाँ लगाने की बात कर रहे हैं। हमें कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए। देखिए, आज ऐसा है कि अगर हम इन चीज़ों से दूर जाएंगे तो थोड़े समय के अंदर हमें इसके दुष्परिणाम दिखने लगेंगे, क्योंकि जब तक क्षमतावान पॉपुलेशन नहीं रहेगी तब तक हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। और ये जो बार बार बोला जा रहा है कि एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये सब करने की ज़रूरत है, पर किसको करने की ज़रूरत है ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं है, जो आज 30 साल में शादी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक आध बच्चा पैदा कर पा रहे हैं और फिर नई नई टर्म्स आ गए हैं कि जिसके अंदर एक ही बच्चा काफ़ी है, फिर 2 शादी करेंगे, बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे, या इस तरह की जो है ये आपको पूरी तरह से पीछे ले जाने के लिए है।
देखिए, पहले जो एक कंसेप्ट हुआ करता था, आज से अगर 50 साल पहले या उससे पहले की अगर बात करते हैं, तो जितने लोग, जितने बच्चे, उतना पैसा। क्योंकि जितने हाथ, उतना पैसा, उतनी तरक्की। पहले इसी तरह से होते थे। अगर हम 50 साल पहले जाएँगे तो 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे मिनिमम होते थे। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे रहेंगे, उतने कमाने जाएँगे, उतना घर में पैसा आएगा, उतनी तरक्की होगी। देखिए, वो फ़ॉर्मूला कुछ गलत नहीं था। ये कुछ पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने ये नया फ़ॉर्मूला लाया है कि जिसके अंदर कम से कम बच्चे पैदा हो, पर इससे देश की तरक्की का नुकसान होता है। आज अगर दुनिया सोच रही है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और हम अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो कल जो पॉपुलेशन का इम्बैलेंस क्रिएट होगा। आज हमारे यहाँ समाज के अंदर भी आप जान ही रहे हो, डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो रहे हैं। उसका मतलब जनसंख्या इम्बैलेंस हो रही है। पर कोई हमें ये नहीं बता रहा है कि पॉपुलेशन अगर कम हो गई तो उसके दुष्परिणाम क्या-क्या होंगे। सबसे पहला दुष्परिणाम जो होगा वो आपके स्वास्थ्य पर होगा। क्योंकि आज जितने बच्चे कम पैदा होंगे, उतनी ज़्यादा महिलाओं को और पुरुषों को भी बीमारियां होगी। क्योंकि जो शारीरिक बनावट इस तरह से बनी हुई है कि हर महीने जो पीरियड आते हैं, वो कहीं न कहीं आपके बच्चे पैदा करने के से ही जुड़ा हुआ है। और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां उससे जुड़कर आ रही हैं। आज बच्चे नहीं पैदा करने के कारण हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर महिलाएं किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाती है। गायनिक रिलेटेड, खासतौर से पीसीएस, पीसीओडी या यूट्रस, कहीं न कहीं कोई न कोई बीमारी 100% हो जाती है। और अगर हम हमारी जो दादी माँ या उनसे या माँ, इनके बारे में अगर देखेंगे तो उनको ये इस तरह की बीमारियां कभी थी ही नहीं और होती भी नहीं थी, और वो लंबा जीते थे। आज हमें एक इसके बारे में कुतर्क दिया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करने से आपकी जो शारीरिक बनावट है वो खराब हो जाएगी, जवानी चली जाएगी, शरीर ढीला पड़ जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतना शरीर आपका हर बच्चे के बाद में जवान होता है। ये साइंस ने प्रूव किया। आज अगर हम बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, तो हम अपने शरीर से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमारी आयु भी कम हो रही है, और हम दिन भर कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रह ही रहे हैं, और बनी रह रही है बीमारियां, खत्म ही नहीं हो रही है। क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट में जाके ये काम कर रहे हैं। देखिए, कुदरत ने पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और स्वस्थ रहें। आज अगर हम जानवरों में भी देखेंगे, इवन हमारी माँ, दादी माँ या उनसे पहले देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो लोग 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद में भी 90-95 साल तक स्वस्थ रहते थे। आंखें स्वस्थ रहती थी, पूरे बाल रहते थे, चलते फिरते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो जो लोग फार्मा की लॉबी कंट्रोल कर रहे हैं, खासतौर से इजराइल या जूविश लोग जो हैं, ये 10 से 15-20 तक बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरब वर्ल्ड में भी 10 बच्चे, 5 बच्चे कॉमन हैं। हम ही लोगों को ये कीड़ा काट गया है कि एक बच्चा बस है, और हम दिन भर बीमार पड़े रह रहे हैं। हमारे शरीर दुखता है, हमारी मतलब क्या क्या तकलीफें नहीं हैं, और ये सारा की सारा हल बच्चे पैदा करने में है। तो आप ये समझिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सब बताते हैं, पर कम अगर हो गई या कम होने से जो बीमारियां फैल रही है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा। बच्चे पैदा करने के अंदर बहुत फायदे हैं, जिसके बारे में बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं अगला वीडियो जो है इसी पर बनाऊंगा।